जय हिंद बच्चों। आप सभी की बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। शीघ्र ही बोर्ड के द्वारा आपका परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाना है। जहां तक उम्मीद है आपकी परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगी। तो जान लेते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ तथ्यों को, और किस प्रकार से आपको परीक्षा देनी है इसके बारे में समझ लेते हैं। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना। तो आपको मैं 10 पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में विशेष याद रखना है। तो ध्यान रहे कि जब आपके पास पेपर आए तो आप उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसमें देख लें कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप कर पा रहे हैं, जो आपको बेहतर ढंग से आ रहे हैं। कोशिश करें उनको पहले कर लें, और जो नहीं आ रहे हैं उन पे आप मार्क कर दें उनको, और उनको बाद में भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा कार्य होता है प्रश्न पत्र को ठीक तरीके से पढ़ना। वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो आंसर शीट में लिखने की शुरुआत कहाँ से करें, इसका विशेष महत्व है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आंसर शीट में आपको पहले ही पेज से जो आप मेन पृष्ठ खोलेंगे उसके बाद जो पृष्ठ आएगा उससे ही आप लिखना शुरू करेंगे। और कोशिश करें कि सेक्शन बाय सेक्शन आप पेपर को सॉल्व करें। बार बार सेक्शन चेंज ना करें, बार बार क्वेश्चन चेंज ना करें। कोशिश करें एक सीक्वेंस में क्वेश्चन करें तो ज़्यादा सही होगा, अच्छे आपको अंक मिलेंगे। तीसरे बिंदु की बात करें तो प्रश्न का सटीक उत्तर लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न के उत्तर से भटक जाते हैं, इधर उधर का लिखने लगते हैं। तो इससे कॉपी चेक करने वाले को परेशानी होती है और वो समझ जाता है कि आपने सही ढंग से नहीं लिखा है। तो आपको गौर करना है कि आप प्रश्न का, वो जो प्रश्न पूछा गया है, क्या आप उसी का उत्तर दे रहे हैं, इस बात को आपको जान लेना है। तो क्या प्रश्न में पूछा गया है, कितने शब्दों में आपको उसको लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न का सटीक और सही उत्तर ही लिखें। चौथे बिंदु की बात करें तो प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर के लिखने का तरीका यही है कि आपको जितने शब्दों में वो पूछें आपसे उतने शब्दों में आपको लिखना है। आपको अपनी राइटिंग अच्छी रखनी है। सुंदर राइटिंग आप लिखेंगे तो भी चेक करने वाले पे असर होता है। और कोशिश करें कि ना तो आंसर को ज़्यादा विस्तार करें और ना ही उसको ज़्यादा संक्षिप्त में रहने दें। जो आपसे पूछा गया है, वो जो आपको निष्कर्ष निकलता है, वहाँ आप प्रश्न को रोक सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर लिखने का जो तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। कोशिश करें कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखें। स्पष्ट एवं सुंदर लिखावट का भी विशेष ध्यान रखना है। आप किसी भी भाषा के हों, आप इंग्लिश मीडियम से हों या हिंदी मीडियम से, आपको भाषा का बहुत ध्यान रखना है। सुंदर लिखावट से कई बार जो छात्र कमज़ोर होते हैं उनको अच्छे अंक मिल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी कमज़ोर विद्यार्थियों को जिनकी राइटिंग अच्छी है अच्छे अंक ही मिलेंगे, लेकिन हाँ, राइटिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपको राइटिंग अच्छी ही लिखना है। सुंदर लिखावट होगी तो निश्चित रूप से आपको लिखना भी अच्छा है, प्लस लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए, तो आपको और अंक हासिल आप कर पाएंगे। वहीं पे बात करें परीक्षा में समय प्रबंधन, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको याद रखें। कई छात्र ऐसे मिलते हैं जो बाद में कहते हैं सर हमारा ये छूट गया, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं करोगे तो आपका निश्चित रूप से आपका पेपर छूट जाएगा। ध्यान रखें कि पेपर अगर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है तो वाकई में उस पेपर को उसी ढंग से बनाया गया है कि वो 3 घंटे में ही पूरा होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा में समय कम ना हो और ना ही आपको ज़्यादा रहे। कॉपी करने के इरादे और तरीकों से बचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नकल के भरोसे नहीं जाना चाहिए। जो विद्यार्थी नकल के भरोसे जाता है तो वो जो उसको याद होता है वो भी भूल जाता है। कोशिश करें कि नकल ना करें। कोशिश क्या, नकल करना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, पूर्व में भी उठाए गए हैं और इस बार भी उठाए जाएंगे। और जो गतिविधियां होती हैं ऐसी, उन पर नकेल कसी जाएगी। साथ साथ आपसे मैं यही कहूँगा और सलाह भी दूंगा आपको कि नकल से बचें, किसी की कॉपी करने से बचें। आप अपना पढ़ें और अपना लिखें। निश्चित रूप से आप अच्छे अंक लाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। परीक्षा के अंत के 15 मिनट का समय प्रबंधन,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको गौर करना है कि अंतिम 15 मिनट में आपको ये देखना है कॉपी में कि कौन सा प्रश्न आपने कर लिया और कौन सा आपने इसके लिए छोड़ दिया था कि मैं बाद में करूँगा या करूँगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। उस 15 मिनट में आपको एक बार पुनः अपनी कॉपी को चेक कर लेना है। बचे समय का सदुपयोग करना है। यदि आपके पास सपोज़ 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और आपको 15 मिनट बचा है या 20 मिनट बचा है, तो उस 20 मिनट का आप सदुपयोग करें। ऐसे नहीं कि आप इधर-उधर ताकें झाँकें या किसी को बताना शुरू कर दें। तो आपको उसमें ये करना है कि अपनी कॉपी एक बार चेक कर लेनी है। फिर से चेक कर लीजिए कैसा उत्तर लिखा है आपने, राइटिंग आपकी कैसी रही है। आप चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं और आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने कॉपी कैसी लिखी है और आपके कितने अंक आने वाले हैं इस परीक्षा में। तो इसका विशेष सदुपयोग करें। एग्ज़ाम के बाद क्या करें? जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं तो क्या हो गया है, क्या छूट गया है, इस पे डिस्कस ना करके आगे क्या होना है, अगला पेपर किस सब्जेक्ट का है और क्या-क्या उससे पूछा जा सकता है, तो इस बात पे आपको विशेष गौर करना है। ना कि आप इसी चर्चा में या इसी बात में फँसे रहें कि आज का पेपर बिगड़ गया है या अथवा आज का पेपर बहुत अच्छा चला गया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप आगे पेपर की तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, यही एकमात्र विकल्प है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही अगर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। अगली वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।